देखो, नवरात्रा का त्यौहार चल रहा है और हम लोग माता की बहुत भक्ति भाव से पूजा करते हैं, जागरण करते हैं। देखो, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन पहले ये सोचो कि जागरण किसका करना है। माता का जागरण नहीं करना है, हम लोग सबको अपना जागरण करना है, अपने आप को जगाना है। माता तो जागृत हैं ही, तभी तो ये पूरा सृष्टि चक्र, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है और सब कुछ माता की आंखों के सामने हो रहा है। इसलिए टाइम टू टाइम माता आती हैं, कर्म फल के सिद्धांत को सफलीभूत करके जाती हैं। इसलिए माता के जागरण के लिए ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाने, नगाड़े बजाने, डांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है कि हमें अपना जागरण करना है। और जब हर इंसान जागृत हो जाएगा ना, तो समाज पूरा अपने आप जागृत हो जाएगा, समाज का कल्याण शुरू हो जाएगा। हम लोग करते क्या है, जागरण तो कर रहे हैं, पहले खुद में ही सोच के देखो कि भाई माता को क्यों जगा रहे हो। माता तो आ ही है। माता की जो जागृत करने वाली बातें हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ो। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ हम करते हैं ना, उसमें पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है। हम लोग भक्ति भाव से करते हैं कि भाई सब कोई कर रहे हैं, करना चाहिए। हम भी उस भीड़ में शामिल हो गए कि इस समय हम भी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। सब लोग 2 घंटे 3 घंटे की पूजा करते हैं, हम भी कर रहे हैं, मतलब माँ हमको भी देंगी। हम लोग उसके कोर मीनिंग से विमुख हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि जागरण का रियल मतलब क्या है। और देखो, सबसे बड़ी बात, अभी हम लोग जो है ना एंड ऑफ द कलयुग में है। हम लोग गहरी 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 नींद में सोए हुए हैं। जैसे बच्चा होता है ना, गहरी नींद में सोया होता है, तो माँ उठाती है सुबह, बेटा उठो स्कूल जाना, नहीं उठता है। 2 बार 3 बार बोलती है, नहीं उठता है। फिर माँ उसके ऊपर पानी की छींटा मारती है, स्प्लैश ऑफ वाटर, तब बच्चा उठता है। क्यों? क्योंकि वो गहरी नींद में था। ठीक है, हमारे साथ भी यही लॉ भी काम कर रहा है, यही नियम पे अभी सृष्टि चक्र धरती चल रही है। हम लोग सब गहरी नींद में सोए हुए हैं। इसलिए घर में जो बहू बहन बेटी होती है उसके साथ कुछ भी अपशब्द बोल जाते हैं, और बोलने के पहले ये नहीं हम सोचते हैं कि जो मेरे घर में लड़की है, बहन है, किसी भी फॉर्म में माता आई हुई हैं, वो कौन है? वो लक्ष्मी है, सरस्वती हैं, वो काली हैं, वो माता के रूप में आई हुई हैं। हम उसको तिरस्कृत करते हैं और बहुत भक्ति भाव से सुनाते हैं कि भाई हम 9 दिन तक एकदम उपवास में थे, नमक तक नहीं खाए थे, फल पे थे। बहुत लोग तो पूर्ण रूप से ही व्रत में रहते हैं और बहुत अच्छा गुणगान करते हैं, जैसे हम ही तो हम हैं, सिर्फ माता के अनन्य भक्त। देखो, ये सब अच्छी बातें करनी चाहिए। आपकी बॉडी की भी प्यूरिफिकेशन हो जाती है और अप टू सर्टेन एक्सटेंट माइंड की भी प्यूरिफिकेशन होती है, बशर्ते आपने जो पूजा किया उस समय आपका ध्यान अपने अंतर मन के जागरण पे था। जब इंसान, हर आदमी अपना जागरण करता ही ना, ये समझेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमको धरती पे किस काम के लिए भेजा है गया है भगवान ने, तब आपको खुद में खुद फील होने लगेगा कि पूरा समाज जागृत हो गया है। फिर समाज में आए दिन जो ये घटनाएं हम सुनते हैं, औरत के साथ दुर्व्यवहार होता है, बहन के साथ, घर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार होता है कि मन और आत्मा हिल जाता है कि घर वाले ही ऐसे कर रहे हैं। हाँ, घर वाले ही, खासकर तब जब माँ बाप लड़की के साथ इस तरह का गलत व्यवहार करता है, अपना माँ बाप घर की बेटी के साथ सौतेलापन का व्यवहार करता है, तब तो मन क्या, माँ दुर्गा भी हिल जाती हैं कि अब हम इस लड़की को किस घर में भेजें, जब इसकी अपने माँ बाप इस लड़की का टेक केयर करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए देखो, जागरण करो, अच्छी बात है, पूजा पाठ रिचुअल्स के साथ करो। मन में सुस्ता की फीलिंग आती है, लेकिन अपना जागरण खुद करो। जब हर आदमी ना अंतर मन को साफ करता जाएगा, शुद्ध करता जाएगा, कर्म को समझेगा, कर्म सिद्धांत को समझेगा ना, तब अपने आप आपका, हमारा, पूरे समाज का कल्याण होता जाएगा। और अभी देखो, हम लोग एंड ऑफ द कलयुग में है। 9 दिन के जागरण से कुछ नहीं होने वाला है। बच्चे को ना अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो सिर्फ आप 10th के बाद कोचिंग में डाल दोगे तो उससे वो बच्चा का कल्याण होने वाला नहीं है। उसको शुरू से ही पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। माँ बाप को कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए। तभी एक सर्टेन वेग के बाद जब बच्चा बड़ा होता है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा, शिक्षा और संस्कारों का कॉम्बिनेशन उसके अंदर रहेगा, फिर वो जिस जॉब में जाएगा वहाँ सफलतापूर्वक काम करेगा और पूरे ह्यूमैनिटी का, मानवता का विकास करेगा। नहीं तो वही होगा, लोग तरह तरह का स्कैंडल करते चलेंगे, घोटाला करते चलेंगे, क्योंकि शिक्षा ले ली, संस्कार की कमी थी, और गलत काम करते चलेंगे। गूगल से आंसर लिखेंगे और कहेंगे कि हम ईमानदार हैं, हम बहुत ऑनेस्टी से एग्ज़ाम दे रहे हो। हाँ, पैसा कमाएंगे, कहेंगे कि हम ऑनेस्ट आदमी हैं। क्यों? क्योंकि इंसेंटिव लेना मेरा हक है। भाई, ये कैसी ईमानदारी है? इसलिए देखो, अपना जागरण करो, मन को जागृत करो। और सबसे बड़ी बात, 9 दिन के जागरण से कुछ नहीं होने वाला है। आपको हर दिन 365 दिन अपने आप को जागृत रख के काम करना है। जब आप हर दिन 365 दिन जागृत रख के सही कर्म करोगे ना, तभी समाज जागृत होगा। नहीं तो ये रिचुअल्स जो है ना 9 दिन की, बस समाज को दिखाने के लिए एक पूजा पाठ और इंटरटेनमेंट का साधन बन के रह जाएगी। इसलिए अपने मन का जागरण करो, अपने मन को ऊपर वाला से जोड़ो।